तो नमस्कार, लगातार आप देख रहे हैं इस बार 18वीं बिहार विधानसभा में दरभंगा के 10 विधानसभा से जिन जीते हुए प्रत्याशियों ने आज शपथ ली, उनके चेहरे काफी खुश नजर आ रहे थे। खासकर वैसे प्रत्याशी जो पहली बार इस बार चुनाव लड़े और जीते हैं। इसी में अब हम बात करेंगे दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से। ग्रामीण विधानसभा से विगत 4-5 चुनाव से ललित यादव वहां के विधायक रहा करते थे। ललित यादव इस बार चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह मैदान में थे, लेकिन कई तरह की समस्या उनके सामने थी। जटिल समस्या, एक चुनौती थी जो ललित यादव को समझ में नहीं आया। ललित यादव ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ गए थे। देखिए, ईश्वर मंडल जो कि दरभंगा के नगर निगम के पार्षद रहे हैं, पार्षद से चुनाव जीतने के बाद वो अपने वार्ड में काम कर रहे थे, लेकिन वो संजय झा के करीबी आ गए। संजय झा के इतने करीब आ गए कि संजय झा ने उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया। ईश्वर मंडल का भाग्य कहिए कि काफी अच्छा था। जैसे ही वो जिला अध्यक्ष बने, वैसे ही उनको टिकट मिल गया दरभंगा ग्रामीण से। उस समय कहा जा रहा था कि ललित यादव के सामने ईश्वर मंडल का जो फिगर है, जो चेहरा है, वो कमजोर साबित हो सकता है, क्योंकि ये पहली बार चुनाव मैदान में आया है, वो कई वर्षों से है। लेकिन ईश्वर मंडल को जिस तरह संजय झा का समर्थन मिला, नीतीश और मोदी का समर्थन मिला, स्थानीय जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, प्रदीप ठाकुर हो या अन्य जितने, इन लोगों का समर्थन मिला, जिससे वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए। वहीं हम बता दें, ललित यादव के हार का सबसे बड़ा कारण था कि वहां ओबीसी पार्टी के ही एक प्रत्याशी खड़े हो गए थे, जिन्होंने 17,000 से अधिक मत लाया। और हम बता दें कि उतने ही 18,000 के आसपास मतों से ललित यादव हारे थे। तो हम बता दें, ईश्वर मंडल, राजेश मंडल, जिस बार आज शपथ लेने के से पहले उनके बारे में बता दें, उन्होंने इस बार चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ा, 80,624 मत उनको मिला था। वहीं हम बता दें कि ललित यादव जो 4-5 विधानसभा चुनाव जीते हैं, उनका एक दबदबा था, पकड़ था, उन्हें 62,232 मत ही मिले। इस तरह 18,392 मतों से ईश्वर मंडल चुनाव जीते। हालांकि यहाँ ये भी बात समझने की है कि ओबीसी पार्टी के उम्मीदवार ने अब सीधा 17,000 लाया और 4,000 के आसपास आपको जन स्वराज के शोएब खान लाए। तो इन तमाम बातों को ध्यान देने पर वहां कठिन चुनौती थी, लेकिन ईश्वर मंडल बड़ी आसानी से ये चुनाव जीत गए। आज उन्होंने शपथ लिया, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और उन्होंने शपथ लेने के बाद क्या कहा, यह भी सुनिए। 82 दरभंगा ग्रामीण माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार मंडल। हम राजेश कुमार मंडल उर्फ ईश्वर मंडल जे विधानसभा लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लै छी। सत्यनिष्ठा सँ प्रतिज्ञान करै छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जाहि पद के हम ग्रहण करय बला छी, ओकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। जय हिंद, जय भारत। आप सब गोटे के बधाई, धन्यवाद। तो नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा में आज दरभंगा के 10 विधानसभा से प्रत्याशियों ने शपथ कैसे लिया और शपथ लेने के अंतिम शब्द में क्या क्या, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में शपथ लेने के बाद अंत में किसी ने जय मिथिला, जय मैथिली, जय दरभंगा कहा, तो किसी ने जय श्री राम कहा, अलग अलग कहे। हम वहीं बता दें, दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी जो लगभग 5 विधानसभा से चुनाव जीतते आए हैं, इस बार भी उनका चुनाव जीतना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार उन्हें चुनौती अपने ही दल के कुछ लोगों से थी, जिस वजह से लोग थोड़े से संशय में पड़े थे। लेकिन संजय सरावगी ओवर कॉन्फिडेंस थे कि वो चुनाव जीतेंगे। देखिए, संजय सरावगी के सामने जो प्रत्याशी थे वो नए उम्मीदवार थे। उमेश सैनी पहली बार चुनाव मैदान में आए थे। अचानक तेजस्वी यादव ने मुकेश सैनी को दरभंगा शरीफ विधानसभा से टिकट दे दिया और उमेश सैनी को उम्मीदवार बना दिया गया। उमेश सैनी चुनाव से मात्र 7 दिन पहले ही अपने आप को तैयार कर पाए, क्योंकि 17 तारीख को उन्होंने नामांकन किया। उसी दिन सुबह में उनका नाम की घोषणा हुई थी। वहीं बता दें, जनसुराज से आर के मिश्रा
जिस तरह चुनाव मैदान में कूदे थे, उससे यह आशा जताई जा रही थी कि इसका नुकसान संजय सरावगी को होगा। और संजय सरावगी काफी ज्यादा सोच विचार कर रणनीति तैयार कर रहे थे। संजय सरावगी जानते थे कि कहां से उन्हें जो वोट कटेगा आर.के. मिश्रा से, उसको कैसे वो फुलफिल करेंगे, कैसे वो पूरा करेंगे। इस समय वो माहिर है, क्योंकि उन्हें राजनीति और रणनीति दोनों का पुराना अनुभव है। इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति पहले ही तय कर ली थी और इसीलिए पिछले 2 चुनाव से अधिक मतों से संजय सरावगी इस बार चुनाव जीते। देखिए, संजय सरावगी के बता दें, इस बार 97,453 मत आए थे संजय सरावगी को, और वहीं उमेश सहनी जो वीआईपी पार्टी से थे, उन्हें 72,863 मत आए थे। इस तरह 24,593 मतों से संजय सरावगी चुनाव जीते। देखिए, मतगणना केंद्र में जब हम लोग बैठे थे तो संजय सरावगी बीच में आकर बताते थे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, देखिए इस राउंड में हम इतने से आगे बढ़े हैं और अगले राउंड में हम उतने तक पहुंच जाएंगे, और ये होता भी था। इसका मतलब संजय सरावगी के पास जो डाटा था, चुनाव के बाद उन्होंने जो सर्वे किया, उस सर्वे के आधार पर संजय सरावगी ओवर कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि वो पहले से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे, और वो चुनाव जीत लिए। अब संजय सरावगी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जो पुराने कार्य अधूरे बचे हैं, जो जाम की समस्या है, जिस तरह फ्लाईओवर बन रहे हैं, इन जो रोड की कनेक्टिविटी है, एलिवेटेड रोड जो बन रहे हैं, सो तमाम चीज़ों पर निगरानी रखते हुए काम करना, ताकि जनता को फायदा पहुंचेगा। और संजय सरावगी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, जिससे जनता में निराशा है, और खुद वो सोच रहे हैं कि इस बार कोई बड़ा पद या कार्य संजय सरावगी को मिल सकता है। देखिए, संजय सरावगी आज विधानसभा में शपथ लेने के बाद क्या कहें, अंतिम शब्द पर जरूर ध्यान दें। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 83 दरभंगा, माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी। हम संजय सरावगी जे विधानसभा के लेल सदस्य निर्वाचित भेल छी, ईश्वरक शपथ लै छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब, हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब, एवं जाहि पद के हम ग्रहण करे वाला छी ओकर कर्तव्य के श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब।